360 और अब खबर यूपी की कड़ी सुरक्षा से जुड़ी हुई। 11 और 12 सितंबर को बरेली में दिशा पटानी के पिता के घर पर फायरिंग हुई। उन फायरिंग करने वालों का यूपी पुलिस ने क्या किया अंजाम और किसने दी यूपी पुलिस को धमकी, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। पुलिस की गाड़ी पर गोलियों के निशान, सड़क पर बिखरा ये सामान। यूपी में गोली चलाने का अंजाम। एक हफ्ते के अंदर अपराधियों का काम तमाम। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें बुधवार को हुए एनकाउंटर की हैं। इस एनकाउंटर को 3 राज्यों की पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। एनकाउंटर में नोएडा एसटीएफ, सीआई यूनिट, दिल्ली, हरियाणा की पुलिस की टीम ने बरेली में दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वाले दोनों अपराधियों को मार गिराया। एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई है। मारे गए रविंद्र और अरुण दोनों पेशेवर शूटर थे, जो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। बरेली में सेवानिवृत्त सीओ जगदीश पटानी अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता के आवास के बाहर 12 सितंबर की सुबह 3:30 बजे फायरिंग के लिए यूपी सरकार ने दोनों बदमाशों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, जिसके बाद 17 सितंबर की शाम को पुलिस ने दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ के मुताबिक बुधवार की शाम गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी एरिया में चेकिंग कर रहे थे। 2 लड़के बाइक पर दिखे जो चेकिंग देखकर भाग रहे थे। पीछा करने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 15 मिनट तक दोनों तरफ से करीब 25 से 30 राउंड फायर हुए। गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस जीप पर भी 4 गन शॉट लगे। पुलिस की गोली से अरुण और रविंद्र घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। साथ ही उन्हें एक सफेद अपाचे भी मिली। माना जा रहा है कि ये वही बाइक है जिस पर बदमाश बरेली आए और दिशा पटानी के घर फायरिंग करने के बाद निकल गए थे। एनकाउंटर की पूरी जानकारी एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने दी। 12 तारीख की सुबह दिशा पटानी के घर पर मॉर्निंग में फायरिंग हुई थी और उसके बाद उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। संवेदनशील होने के नाते इसमें सभी टीमें जो इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी, इसमें बरेली और गाज़ियाबाद की टीम भी इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी। और चूंकि इनका बहुत सारा मूवमेंट हरियाणा और दिल्ली में रहता है और नेटवर्क है वहाँ पर, तो इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की भी इसमें हेल्प ली गई। अभिसूचना संकलन, सीसीटीवी एनालिसिस और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि जिस घर पे जो फायरिंग हुई है ये जिन 2 लड़कों ने की है वो रविंद्र रोहतक और अरुण सोनीपत ने की है। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद होते हुए जाएंगे, तो इस पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से, तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। सर, क्या अपने फोर्सेस? हाँ, यह हमारी यूनिट से भी, जो पुलिस से भी जो है कुछ लोग घायल हुए हैं। सर, ये सिंगल मोर्चा हुआ था या दिल्ली पुलिस का भी साथ था? नहीं, इसमें काउंटर इंटेलिजेंस की टीम और एसटीएफ की टीम साथ में है इसमें। दोनों बदमाशों ने एनकाउंटर पर दिशा पटानी के पिता सेवानिवृत्त सीओ जगदीश पटानी ने यूपी को अपराधियों के खौफ से मुक्त करने के लिए सीएम योगी की सराहना की। सीएम साहब के लिए तो जितने भी मैं तारीफ करूं, आभार व्यक्त करूं, उतना कम है। उन्होंने एक भयमुक्त समाज की जो परिकल्पना की है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आज उसका जीता जागता उदाहरण है। ये दोनों बदमाश कुख्यात बदमाश रोहित गोदारा की गैंग से थे। दोनों बदमाशों ने एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दोनों की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। कुख्यात अपराधी रोहित गोदारा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर दोनों बदमाशों को ढेर नहीं बल्कि शहीद बताया है। साथ ही रोहित ने दोनों बदमाशों की मौत को अपने जीवन की बहुत बड़ी क्षति भी बताया। अपराधी रोहित ने पोस्ट में लिखा कि दोनों की मौत की माफी नहीं है। इससे पहले भी फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हुआ था, जिसमें गैंग ने हमले की वजह भी बताई थी। दिशा पटानी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। तब फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर दिए बयान के कारण फायरिंग को अंजाम दिया था।
पोस्ट में यह भी बताया गया था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों दिशा की बहन खुशबू पटानी ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयान दिया था, जिसके कारण पटानी परिवार के घर पर फायरिंग हुई। हालांकि बरेली पुलिस ने इस फेसबुक पोस्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। बरेली में दिशा पटानी के घर पर हुए हमले का संज्ञान खुद सीएम योगी ने लिया था। वारदात के बाद सीएम योगी ने दिशा पटानी के पिता जगदीश पटानी से फोन पर बातचीत की थी और कड़ी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। सीएम योगी ने घटना पर तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए हैं। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल की छाती में गोली लगी थी। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आने जाने वाले सभी रूटों के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आसपास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड से मिलाया। साथ ही तकनीकी विश्लेषण की मदद से घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान की गई थी। दिशा पटानी के घर पर 11 सितंबर को भी फायरिंग हुई थी, जिसको करने वाले शूटर बागपत निवासी नकुल और विजय अभी भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 बदमाशों के एनकाउंटर में मौत हो गई। वहीं 3 बदमाश अभी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। न्यूज 360 में अगली खबर पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर रिलीज हुई फिल्म चलो जीते हैं से जुड़ी होगी। बताएंगे आपको इस ब्रेक